Hello students, good day all of you. Today we'll discuss the Deccan School of Painting. लास्ट वीडियो में आपने देखा था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि आपका यूनिट 2 12th CBSE पेंटिंग सिलेबस का यूनिट 2 का पहला चैप्टर था मुगल मिनिएचर पेंटिंग, और उसका दूसरा चैप्टर है डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग और द डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें आपका जो डेक्कन एरिया है इंडिया का, विच इज़ द सेंट्रल इंडियन पार्ट, वहाँ पे जो भी स्टाइल फ्लोरिश किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट फ्लोरिश ड्यूरिंग द 16 to 19 सेंचुरी। कहाँ पे कर था फ्लोरिश किया था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद। ये चार सब स्कूल आपके सिलेबस में है। It represents the Mughal culture, tradition and it's a depiction of religious value of Iran, Persian and Turkey. इसमें आपको मुग़ल कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखेगी, उसके साथ ईरान, पर्सियन एंड तुर्की का भी इन्फ्लुएंस बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब डेक्कन स्कूल फ्लोरिश कर रहा था तब ये ईरान, पर्सिया और तुर्की से बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आते थे, आर्टिस्ट इंडिया आते थे, इंडिया आर्टिस्ट के साथ बैठ के काम करते थे। सो यू कैन सी ए ब्लेंड, ए मिक्सअप ऑफ ऑल द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट of the world in Deccan school. The characters of the painting are portrayed with a rich ethnic costumes, jewelry with bring out the richness of the period. Deccan school में आपको बहुत ज़्यादा एथनिक कॉस्ट्यूम, क्या बोलते हैं, पूरा ज्वेलरी, मतलब जो रॉयलिटी है, प्योर रॉयलिटी है, उसको आपको देखने को मिलेगी. The painting shows geometric precision of the position of figures, buildings, flora and fauna. जब हम डेक्कन की बात कर रहे हैं, ये बहुत देर तक चली थी, मतलब अप टू 19th सेंचुरी तक ये चली थी. तो ये अगर वो मिनिएचर का द बेस्ट वर्जन हम इसको बोल सकते हैं. इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई थी उस समय में, जैसे कि फिगर का पोजीशन, कहाँ पे कौन सा फिगर रखेंगे, बिल्डिंग कहाँ पे रखेंगे, फ्लोरा फाना, डिज़ाइंस एंड मोटिव्स, ये सब चीज़ों का जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छे तरह से बन रहा था डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग में. सो प्राइमरीली जो इसका जो पहला फेज़ है ये 16 to 17 सेंचुरी में फ्लोरिश कर रहा था. उसके बाद लेट 16 सेंचुरी, मतलब 1680 के बाद ये मुग़ल के अंडर आ गया डेक्कन स्कूल, और ये मुग़ल के हिसाब से चलने लगा. अगर यूनिक स्टाइल की अगर बात करें तो डेक्कन स्कूल ज़्यादातर अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल के लिए बहुत फेमस है, जिसमें आपको, जैसे कि मैंने बोला, पर्शियन, मुग़ल, यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत आपको देखने को मिलेगी. बहुत वाइब्रेंट कलर यूज़ करते थे, और डेक्कनी पेंटिंग में ज़्यादातर जो कलर पैलेट होता था ना, उसमें वाइट और गोल्ड कलर का ज़्यादा यूज़ होता था. जब हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, रॉयलिटी की बात कर रहे हैं ना, तब वाइट और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा रॉयल और सबसे ज़्यादा एलिट क्लास करके माना जाता है इन आर्ट हिस्ट्री. तो वो दोनों कलर का ब्लेंड, दोनों कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको डेक्कन पेंटिंग में देखने को मिलेगी. और बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स और कल्चरल नैरेटिव्स आपको देखने को मिलेगी पेंटिंग में. कल्चरल नैरेटिव्स मतलब डेक्कन एरिया का लैंडस्केप, डेक्कन एरिया का फेस्टिवल, रिचुअल, जो भी उस एरिया का आइडेंटिटी होता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. ज़्यादातर जो डेक्कन स्कूल था दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ प्री मुगल पेंटिंग ऑफ मलवा एंड द विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग. उसका जो प्री डेक्कन पेंटिंग था ना, वो प्री मुगल पेंटिंग से ज़्यादा इंस्पायर था, जो कि आपका मलवा और विजयनगरम स्टाइल से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता था. अगर हम सब स्कूल की बात करें तो आपके सिलेबस में 4 सब स्कूल है: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद. अहमदनगर में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट, उनके अंडर ये स्कूल आता था, अहमदनगर स्कूल. मतलब उनके पैट्रोनेज से ये अहमदनगर स्कूल डेवलप हुआ था. यहाँ पे बहुत रिच और ब्रिलियंट, मतलब वाइब्रेंट कलर यूज़ होता था, और ज़्यादातर पर्शियन इन्फ्लुएंस का जो सीनरी है
ब्राइट स्काई और टावरिंग हॉराइजन, मतलब एक सिटी स्केप जैसा कुछ। सिटी तो उस समय नहीं था, मतलब वो विलेज भी नहीं था, सिटी भी नहीं था, वन टाइप ऑफ डेवलप्ड एरिया। उस चीज़ का वर्णन आपको ज़्यादा अहमदनगर स्कूल में देखने को मिलेगी। बीजापुर स्कूल में आपको क्या देखने को मिलेगी? द स्कूल सेंटर्ड इन बीजापुर ऑल्सो डेवलप्ड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल विद इन द डेक्कानी ट्रेडिशन। यहाँ पे आपको बहुत लग्जरी और सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बीजापुर स्कूल ऑफ आर्ट में, है ना। वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स का फेस वगैरह वहाँ पे इंटरेस्टिंग था। हम बाद में ये जो टेबल है यहाँ पे जब आएंगे हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा वन लाइन में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। So in Golconda School, the Golconda School centered in Golconda also contributed to the rich tapestry of Deccani School of Painting. Hyderabad is a blend of Mughal and Deccan. Okay. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है आपको याद रखने के लिए, बहुत इजी होगा करके। देखिए इसको क्या करना है, इसमें डिफरेंट स्टाइल है, 4 स्टाइल आपका रह गए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद। फीचर्स, कलर पैलेट, फिगर्स एंड फेसेस, इन्फ्लुएंसेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसके लिए वो सब स्कूल फेमस था, ये वाला। तो ये एक छोटा सा टेबल में मैंने बहुत कुछ चीज़ें लिख दिया है, लेकिन ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आप जब आप इसको याद कर लेंगे टेबल वाइज, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये पूरा जब लिखेंगे आप अहमदनगर स्टाइल में, तो ये पूरा एक 5 मार्क का नहीं तो 3 मार्क का आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? क्योंकि यू विल राइट इन अ सेंटेंस, आप तो ऐसे टेबल में नहीं लिखोगे ना, लेकिन याद करने के लिए मैंने टेबल जैसा बना दिया है। गॉट द पॉइंट? सो अहमदनगर स्टाइल जो था वो अर्लीस्ट डेक्कन स्टाइल था, मतलब वो पहला शुरुआती स्टाइल था, और इसमें आपको पोएटिक और डेकोरेटिव पेंटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब चित्र जो है वो एक कविता की तरह वर्णित किया गया है, वेरी पोएटिक एंड वेरी डेकोरेटिव। इतना सजावट था उस चित्र के अंदर, ऐसा कोई भी जगह ऐसा नहीं था कि प्लेन छोड़ दिया है, हर जगह को सुंदर करके वो सजाते थे। ज़्यादातर वो रेड, ग्रीन और येलो कलर, जो भी हमारा ब्राइट कलर्स हैं, उसको यूज़ करते थे। फिगर्स, इंसान जो है बहुत स्लिम बनता था, पतला पतला इंसान बनाते थे वो, और आँखें जो है ऐसे अपलिफ्टेड, एलोंगेटेड आँखें बनती थी। स्ट्रॉन्ग पर्सियन इन्फ्लुएंस था, उसके साथ लोकल टच, डेक्कन के आर्टिस्ट के साथ पर्सियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलती थी। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कॉस्ट्यूम जो था वो हैवी रिच कॉस्ट्यूम्स बनते थे, मतलब बहुत उसमें डिज़ाइनिंग हुआ है। लहंगा बनाया तो बहुत डिज़ाइन बना दिया, ब्लाउज़ बनाया, दुपट्टा बनाया, सब में डिज़ाइन रहते थे, रिच कॉस्ट्यूम। उसके साथ हाई हॉराइजन, हॉराइजन मतलब सी, आई एम शोइंग यू, ये देखिए ये वाला जो पेंटिंग है ना, इसको बोलते हैं हाई हॉराइजन पेंटिंग। मतलब हमारा जो आर्ट हिस्ट्री और फाइन आर्ट का जो सिस्टम है, एक पेंटिंग को सेग्रीगेट करने का, उसमें आपका 3 पार्ट रहता है, ठीक है। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, हॉराइजन, ठीक है, स्काई जो हम जिसको बोलते हैं। तो आपका पेंटिंग का हाफ पार्ट में, मतलब ये पेंटिंग है ना, इसका जो आधा होगा यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाना चाहिए। सामने फोरग्राउंड होगा, बाद में बैकग्राउंड होगा, हाफ में ख़त्म होगा, यहाँ से हॉराइजन शुरू हो जाना चाहिए, ये उसका सिस्टम रहता है। लेकिन मिनिएचर में ज़्यादातर हम जब डेक्कन मिनिएचर की बात करते हैं तो बैकग्राउंड इसमें बहुत ज़्यादा होता था, फोरग्राउंड भी छोटा होता था, बैकग्राउंड लेकिन बहुत ज़्यादा होता था, और हॉराइजन जो होता था वो बहुत ऊंचा रहता था, मतलब बॉर्डर से थोड़ा ही छोड़ के हॉराइजन रहता था, आधा तक नहीं आता था हॉराइजन लाइन, ठीक है। तो मतलब ये जो हॉराइजेंटल लाइन है पेंटिंग का पूरा ऊपर में रहता था, इसलिए इसको बोलते हैं हाई हॉराइजन, हाई हॉराइजेंटल पेंटिंग। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि अहमदनगर स्टाइल में हाई हॉराइजेंटल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, और वेरी रोमांटिक, एक मूड
रोमांटिक मूड का जॉनर, मतलब रोमांटिक जॉनर का बहुत पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बीजापुर स्टाइल की बात करें तो इसमें आपका लग्जरियस एंड सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि मैंने बोला, बहुत लग्जरी, एक रॉयलिटी, उस तरह का चित्र आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर कलर की अगर हम बात करें, डीप ब्लू, गोल्ड, पर्पल, है ना, ये सब रंगों का ज़्यादा यूज़ हुआ है बीजापुर स्टाइल में। फीमेल्स जो हैं दे आर वेरी ग्रेसफुल, और सबका फेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो राउंडेड फेस है, लंबा नहीं है, राउंड फेस आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंस में पर्शियन प्लस टर्किश इन्फ्लुएंस। ज़्यादातर आपका म्यूज़िकल थीम, रॉयल एलिगेंस, ड्रीमी एटमॉस्फेयर। ड्रीमी एटमॉस्फेयर मतलब एक फैंटेसी जैसा एटमॉस्फेयर, मतलब झरने बह रहे हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, म्यूज़िक बज रहा है, उस टाइप का ड्रीमी एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ रॉयल एलिगेंस और ज़्यादातर म्यूज़िकल थीम, जो रागमाला सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो बीजापुर स्टाइल में आपको बहुत देखने को मिलेगी। अगर हम गोलकोंडा स्टाइल की बात करें तो इसमें बहुत डिटेलिंग है, रिच डिटेलिंग, और ज़्यादातर गोलकोंडा में कोट पेंटिंग ज़्यादा बनते थे, दरबार का सीन, है ना। तो इसमें गोल्डन टोन के साथ डार्क बैकग्राउंड रहते थे, दे आर ऑलवेज यूजिंग डार्क बैकग्राउंड, उसके साथ गोल्डन का टोन। डार्क बैकग्राउंड के साथ गोल्डन टोन अगर हम मर्ज करेंगे तो ये रॉयलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोट, दरबार, राजा का महल, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो फिगर्स है ना, वो बहुत लंबे बनते थे और आंखें बहुत एक्सप्रेसिव बनती थी, फुल ऑफ इमोशनल आइज़, एक्सप्रेसिव आइज़। अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ साउथ इंडियन एलिमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि हम साउथ इंडियन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिगर्स लंबे होते जा रहे हैं, क्योंकि साउथ के लोग लंबे होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है। इसमें आपका हैवी ज्वेलरी, टेक्सटाइल का डिटेलिंग, रॉयल पोर्ट्रेट्स, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल मतलब कैनपी का डिज़ाइन हो गया, कपड़े का ऊपर जो टेक्सटाइल हो गया, वट एवर द टेक्सटाइल दे आर यूजिंग इन देयर पेंटिंग, वो सब बहुत डिटेल्ड में बनता था, और ज़्यादातर इसमें पोर्ट्रेट्स भी बनते थे गोलकोंडा स्टाइल में। देन वी आर कमिंग टू हैदराबाद इन द लास्ट, मोर रिफाइंड एंड लेटर डेवलप्ड स्टाइल। ये लेटर फेस का सबसे डेवलप्ड स्टाइल है हैदराबाद स्टाइल। इसमें एक चीज़ क्या इंटरेस्टिंग हुआ, कलर का जो टोन है वो चेंज हो गया, और इसमें सॉफ्ट पेस्टल शेड यूज़ होने लगे। पेस्टल शेड मतलब कुछ भी कलर में आप अगर वाइट मिक्स कर दोगे ना, वो पेस्टल टोन बन जाता है। तो सॉफ्ट पेस्टल टोन के साथ गोल्ड कलर का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको ज़्यादातर हैदराबाद स्टाइल में देखने को मिलेगी। इसमें फेशियल फीचर जो है बहुत डेलिकेट, बहुत ब्यूटीफुली वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मुग़ल इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, मुग़ल प्लस टिकान फ्यूज़न। और इसमें आपको एलिगेंट कोट कल्चर, नेचुरलिज्म, बैलेंस्ड कंपोजिशन, जो आपको मुग़ल स्टाइल में देखने को मिलेगी, वो सारा कुछ आपको हैदराबाद स्टाइल में देखने को मिल जाती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्विक आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स, जो कि कीवर्ड्स भी आप बोल सकते हो। जैसे कि अहमदनगर स्कूल में ब्राइट कलर, एलोंगेटेड फेस, अर्ली डेकान लुक। जैसे कि मैंने बोला अहमदनगर पहला सब स्कूल था, अर्ली सब स्कूल था, तो इसमें आपको अर्ली डेकान लुक देखने को मिलेगा। उसके साथ ब्राइट कलर, वाइब्रेंट कलर, एलोंगेटेड फेस। बीजापुर में क्या होता था, म्यूज़िकल एलिगेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ लग्जेरियस एटमॉस्फेयर, राउंडेड फेमिनाइन ब्यूटी। जो फेस है फीमेल का वो राउंडेड रहता है, एलोंगेटेड नहीं रहता है। गोलकोंडा में क्या होता था, हैवी ऑर्नामेंटेशन, रिच टेक्सटाइल, डार्क गोल्डन रिचनेस। ओवरऑल बहुत ज़्यादा रॉयलिटी, बहुत ज़्यादा लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है गोलकोंडा स्टाइल। हैदराबाद स्टाइल में क्या होता था, मुग़ल का रिफाइनमेंट होता था, उसके साथ सॉफ्टर कलर, पेस्टल कलर, उसके साथ पॉलिश्ड फिनिश। एज वी नो मुग़ल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूरोपियन एंड पर्शियन स्टाइल, सो उसमें पॉलिश्ड फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। दिस आर द कीवर्ड्स, है ना, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा।
Then we get back to the declining part. The Deccan school of painting saw a decline after the Mughal conquest of the Deccan in 1680s. जब मुग़ल 1680 में आ गए थे और डेक्कान वहाँ से धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड में चला गया। तो डेक्कान स्कूल ऑफ आर्ट में आपका बस 2 ही पेंटिंग है ना। तो पहला पेंटिंग आपका है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। A popular painting depicts Hazrat Nizamuddin Aulia, a revealed Sufi saint, listening to music played by his disciple Amir Khusro, a renowned Indian poet and scholar. So, यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कौन है? एक सूफ़ी सेंट है, ठीक है, जो कि म्यूज़िक सुन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रीन ड्रेस में बैठे हुए हैं, ही इज़ द निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? आमिर खुसरो से। आमिर खुसरो कौन है? एक इंडियन पोएट और एक स्कॉलर है ना। आप ज़्यादातर बॉलीवुड के बहुत सारे गाने देखेंगे जो कि आमिर खुसरो ने लिखा हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी लेटेस्ट में आपका आया है जो हीरा मंडी का जो सॉन्ग है, सकल बन फूल रही सकल बन, वो वाला गाना आमिर खुसरो का लिखा हुआ गाना है ना। वो अपने गुरु के लिए वो गाना लिखे थे एक टाइम में, तो उसको बाद में बॉलीवुड में यूज़ किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं आमिर खुसरो का जो कि बॉलीवुड में अभी यूज़ हो रहा है। सो ये आमिर खुसरो है एंड ही इज़ द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। द पेंटिंग ऑफन सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ए मास्टर एंड डिसिपल। एक गुरु एक शिष्य के अंदर जो एक कनेक्शन है वो इस पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगी। It is a part of the Deccan school of painting. The painting is a part of the Deccan school of painting, which is known of the naive and basic style lacking of the technical and artistic sophistication of court painting. यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना हमको 4 सब स्कूल पढ़ के पता चला कि डेक्कान जो था ज़्यादातर रॉयल्टी कोर्ट से ये सब चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था, लेकिन ये पेंटिंग में वो सारा चीज़ मिसिंग है। इसमें ना तो कोई कोर्ट सीन है, ना तो कोई दरबार का सीन है, ना कोई लग्जरी का सीन है। यहाँ पे एक आप डेली लाइफ के बाद हम कर सकते हैं, नहीं तो हम एक गुरु शिष्य का जो संपर्क है, गुरु शिष्य का जो एक कंपैटिबिलिटी है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी लग्जरी रॉयलिटी, वो कोर्ट सीन, द ग्रैंडर ऑफ द दरबार, उस तरह का कुछ सीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो यही चीज़ लिखा है कि यहाँ पे वो जो रॉयलिटी है वो थोड़ा लैक कर रहा है। हाँ, आमिर खुसरो वाज आल्सो नोन एज तूती-ई-हिंद। आमिर खुसरो जो थे ना, आमिर खुसरो, उनको तूती-ई-हिंद बोला जाता था, द पैरट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएट एंड सिंगर। So the provincial painting of the collection of National Museum New Delhi is from Hyderabad Deccan. So ये जो पेंटिंग है ये अभी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है और ये हैदराबाद स्टाइल से बिलोंग करता है। देन वी आर कमिंग टू चांद बीबी प्लेइंग पोलो, चौगन, वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। सी, पहले मैं इस पेंटिंग के बारे में आपको डिस्कस कर दे रही हूँ, उसके बाद आपके सिलेबस में और एक पेंटिंग था जिसका नाम था चौगन प्लेयर, जो कि राजस्थानी मिनिएचर में आता था। वो इससे कैसे डिफरेंशिएट करता है उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूँगी। सो अगर इस पेंटिंग की बात हम करें, द पेंटिंग पोर्ट्रेस द चांद बीबी, ए रिनाउंड रूलर एंड स्पोर्ट्स पर्सन एंगेज्ड इन द गेम ऑफ चौगन, ए पॉपुलर रॉयल स्पोर्ट ऑफ द टाइम। सो ये पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो प्रिंसेस जितने भी हैं, यहाँ पे 4 प्रिंसेस हैं और एक क्या बोलते हैं रेफरी टाइप का वो है, वो एक गेम खेल रहा है, स्पेशल काइंड ऑफ गेम विच इज़ कॉल्ड चौगन। चौगन क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ ए गेम लाइक पोलो, लेकिन ये घोड़े पे बैठ के खेला जाता था उस समय में। तो यहाँ पे 4 प्रिंसेस मिलके पोलो खेल रहे हैं, चौगन खेल रहे हैं। द पेंटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी गोलकोंडा स्टाइल मिनिएचर पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोलकोंडा स्टाइल से बिलोंग करता है ये वाला पेंटिंग। इसमें जो सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेंटिंग 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। देखिए, ये है फोरग्राउंड,
ये है बैकग्राउंड, ये है हॉराइजन, ठीक है। फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, एक पॉन्ड जैसा सीन है ना, पानी है और इसमें थोड़ा लोटस भी खिले हुए हैं, ठीक है। वही चीज़ इधर लिखा हुआ है, लोटस और बर्ड आपको दिखेंगे फोरग्राउंड में। और मिडिल ग्राउंड में क्या देखने को मिलेगा, एक लैंडस्केप देखने को मिलेगी, मतलब लैंड एरिया, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ढालू जैसा थोड़ा क्या बोलते हैं, अप्स एंड डाउन्स जैसा डेकान एरिया में होता है लैंड वगैरह, उस तरह का लैंड आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पूरा हॉराइजन लाइन की बात करें तो यहाँ पे एक विलेज एरिया, एक क्या बोलते हैं, सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे, मे बी ये अपने फोर्ट का जो बाउंड्री को दर्शाता है, या फिर एक वो वॉल को दिखाता है जो कि इनका प्रोटेक्शन के लिए बना है, व्हाटएवर ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे घर है, बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे पत्थर भी है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद क्या है, नीला आसमान है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्काई इज़ ब्लू कलर है, और उसमें चांद है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चांद है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जिस चौगन प्लेयर पेंटिंग में चांद होगा वो पेंटिंग का नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन, ठीक है, ओके। Yeah, so in foreground there is lotus, lake and aquatic birds, and a residing landscape with rocks, huts and trees in the background, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा। और एक चीज़ इसमें क्या है, इसमें अच्छा सा एक बॉर्डर बना हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, और नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, ठीक है, फाइन। सो ये पेंटिंग के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि मैंने बोला, जिस पेंटिंग में चांद होगा दैट इज़ चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन, वो डेकान स्टाइल से बिलोंग करेगा। C फॉर चांद, D फॉर डेकान। अभी एक कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि आपका जो ये राजस्थानी मिनिएचर है, इसमें एक पेंटिंग था चौगन प्लेयर, दिस पेंटिंग है ना, दिस इज़ द चौगन प्लेयर पेंटिंग। और ये भी है चौगन प्लेयर पेंटिंग, ये भी है चौगन प्लेयर पेंटिंग। तो अगर आपको इमेज दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, मतलब फ़ोटो विजुअल कर इमेज दिया जाएगा पेंटिंग का, और पूछा जाएगा इसके बारे में डिस्क्राइब करो, तो आप कर दोगे, क्योंकि आपको इमेज देख के याद आ जाएगा पेंटिंग के बारे में। अगर इमेज नहीं दिया गया, सिर्फ पूछा गया कि डिस्क्राइब अबाउट चौगन प्लेयर पेंटिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, वो सिर्फ चौगन प्लेयर लिखा है या वहाँ पे चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर चांद वाला वर्ड क्वेश्चन में आ गया, देन आपके दिमाग में ये वाला पेंटिंग आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है चांद, यहाँ पे चांद नहीं है, इस पेंटिंग में चांद नहीं है। इवन इस पेंटिंग में बैकग्राउंड भी नहीं है, ठीक है, इस पेंटिंग में चांद नहीं है, इस पेंटिंग में बैकग्राउंड में नहीं है, मतलब लैंडस्केप वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें फ्लैट एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर चांद की बात आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा डेकान स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगर चांद नहीं होगा क्वेश्चन में, देन यू विल राइट द राजस्थानी स्कूल, ये वाला पेंटिंग, ठीक है। अगर सिर्फ लिखा होगा डिस्क्राइब अबाउट चौगन प्लेयर, है ना, तो यू विल राइट द आर्टिस्ट इज दाना एंड इट इज़ द जोधपुर सब स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, गॉट द पॉइंट, ओके। सो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर चांद रहा क्वेश्चन में, दैट इज डेकान पेंटिंग, C फॉर चांद, D फॉर डेकान। अगर चांद नहीं रहा, दैट इज़ जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और डेकान में ये कौन सा पेंटिंग है, गोलकोंडा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ओके। आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये एक की पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए,
चौगान प्लेयर पेंटिंग थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप अगर 2-3 बार इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका जो प्रीवियस मुग़ल पेंटिंग है, मुग़ल मिनीचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग, पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग, ये सबका अलग अलग वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे। यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन राइट द लेक्चर नोट, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।